प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी भतीजी की शादी से हो आई। आप जी के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और 28 तारीख यानी दासी सत्संग से आई है तो थोड़ा टाइम हो गया। शनिवार रात 28 तारीख की आप जी के बेटे की शादी की संगत थी आज। तो बहुत आशीर्वाद दिए संतों ने, बहुत धूमधाम से सच्चे बादशाह के गुणगान गाए। तो दासी अभी वहीं से आई है, रिलेटिव भी आए थे तो सबको विदा करके फिर दासी घर पहुंची। तो थोड़ी देर बाद अब आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी ने बिठाया। तो सात संगत जी, जसलीन जी का बर्थडे था परसों। सात संगत जी बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने बताया कि उनका जन्मदिन है तो दतार कृपा करे, सभी तरह के सारे सुख दे। 2 लाइनें जसलीन जी आप जी के बर्थडे की परवान करना। जहाँ जहाँ भी जिनका बर्थडे है, चाहे आज है चाहे उस दिन था या आने वाले कल है, तो आप जी परवान करना। आज तुम्हारा आया जन्मदिन, लाखों खुशियाँ लाया जन्मदिन, बोल रहा है आलम सारा ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। सच्चे बादशाह सत्संग सेवा सिमरन हमेशा आप जी की झोली में रहे। फिर एक संत महात्मा जी ने पूछा कि उन्होंने पहले सत्संग किए हुए हैं, ये ज्ञान लिया हुआ है सतगुरु का, लेकिन उनके परिवार के कहीं और उनका ध्यान है तो दास को भी करना पड़ता है। तो दास क्या ये सिमरन कर सकता है यहाँ पे दोबारा, या जो भी ध्यान है जुड़ सकता है? तो सच्चे बादशाह कृपा करे। माता पिता के चरणों में तो हमेशा जुड़े ही रहना है। दासी अपनी बात बताएगी इसी बात पे। दासी ने पहले लॉज ने ज्ञान दिलवाया कहीं से, लेकिन दासी को वो ज्ञान समझ नहीं आया था। कहते हैं जब पढ़ाई समझ ना आए, जब तक संतुष्टि ना मिले, तो तब तक किसी भी बात का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो दासी को ज्ञान नहीं समझ आया था तो दासी रोज़ उन गुरु जी से उनसे ही प्रार्थना करती थी कि मुझे आपका ज्ञान नहीं समझ आया, मुझे वो ज्ञान चाहिए जो अर्जुन के पास है। दासी जितना भी आप जी के चरणों में रखती है, सब प्रैक्टिकल लाइफ रखती है आप जी के चरणों में। कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, खुद की बातें ही बहुत है। आप बीती वही आप जी के चरणों में दासी रख रही है कि इसी तरह से दासी ने काफ़ी समय यही प्रार्थना करनी कि मुझे आपका ज्ञान नहीं समझ आया। तो ये जो अर्जुन के पास ज्ञान है, जो कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान मुझे चाहिए। कुछ समय बीता, दासी ने पहले ही बताया, बहुत पूजा पाठ में घुस गई थी दासी बहुत ज़्यादा, ताकि पता यही था कि मन में कि ज्ञान का पता चल जाए, इस निरंकार का पता लग जाए, निज घर की जो हमारी जो परमात्मा का अंश है, हमारा कहाँ जाना है, उस परमात्मा के साथ मिल जाना है। तो बस इसी खोज में लगी हुई थी बचपन से ही। फिर जब ज्ञान दिलवाया तो नहीं समझ आया तो उनसे प्रार्थना करी। ये दासी यही कहेगी कि परमात्मा तो एक ही है, ये निरंकार घटगढ़वासी ये सुन रहा था। तो कोई परिवार मिला जो इस मिशन में जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने जब ज्ञान दिलाया, दासी बहुत डरी कि कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन दासी के मन में ये भी था कि दासी ने तो उनको प्रार्थना करी है कि मुझे आपका ज्ञान नहीं समझ आया, मुझे वो ज्ञान चाहिए। आज आप जी ने वो कृपा करी। तो कहने का भाव ये है कि दासी को एक गुरु जी का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने पता नहीं, कहते हैं कि जब तक उनको नहीं समझ आ गया था, पोथियाँ की पोथियाँ उन्होंने पानी में बहा दी जैसे ही उनको ये ज्ञान मिला। दासी को नाम नहीं याद आ रहा, बख्श लेना। तो उन्होंने जब ये उनको ज्ञान मिला तो सात संगत जी कहते 2.5 अक्षर प्रेम के,
पढ़े सो पंडित हुए। तो जब हमें भी ज्ञान मिला, हम भी नाच उठे, हमारी आत्मा नाच उठी। जहाँ पे संतुष्टि मिलती है, जहाँ पे सच मिलता है, मन वहाँ टिक रहा है, तो दासी ये कहेगी कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। दासी को बहुत पहले किसी बहन ने बोला था, जब भी दासी किसी की बात पे चलती थी तो सही नहीं रहती थी वो बात, रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। तो दासी ने ये बात किसी बहन से शेयर करी। वो बहन बोली कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुना करो। अगर लगता है हम सही हैं तो हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी है। तो महापुरुषों जी, जैसे आपका ध्यान है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपका विश्वास है, वहीं पे आप जी अपना ध्यान बनाएं। लेकिन एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एक ही को। दर दर नहीं भटकना हमने। इस दर पे आके दर दर की ठोकरें खाने से दासी बहुत बची है। तो आप जी ने यही करना है कि जहाँ आपकी आत्मा माने, आप बैठ के, आप खुद के अंतर्यामी हो। आप अपने मन से पूछो, अंदर से आवाज़ आएगी, तो उसी वैसे ही आप कृपा कर लो। बाकी माता पिता के चरणों में कोई कमी नहीं है। ये सतगुरु हमारे माता पिता ही हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जिस रूप में हम परमात्मा को याद करते हैं, वो वही रूप लेके आ जाता है। तो साथ संगत जी, शादी की संगत कराई आप जी ने, बहुत ही अच्छे से हुई। सब रिलेटिव आए, सब ने आशीर्वाद दिए, और प्रसाद भी सबको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो महात्मा जी बनाते हैं बड़े दिल से बनाते हैं। वो कई सालों से सेवा कर रहे हैं। और बाहर से महात्मा जी आए थे, विनय चावला जी आए थे, भरपूर आशीर्वाद दिए उन्होंने, भरपूर। और बच्चों को जो शिक्षाएं दी उन्होंने, कि जिस तरह से आपकी शादी है, तो पहले आप अपनी मम्मी को आते ही बोलते थे कि मम्मी चाय बना देना, मम्मी भूख लगी है खाना बना दो, या कपड़े प्रेस कर दो। लेकिन अब आपकी जो वाइफ आ जाएगी तो आप उनको बोलोगे। तो वो ये समझा रहे थे कि हमें माँ को माँ की जगह रखना है, वाइफ को वाइफ की जगह, दोनों की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई है, और आपने अच्छे से निभानी है। और माँ को भी ये समझना है कि मैं सास का रोल नहीं करना कि मैं सास हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी विचार बताई। वो गीतकार भी हैं विनय चावला जी, और विचारों की सेवा भी करते हैं। तो सतगुरु साथ साथ रखते हैं उनको अपने साथ। तो सतगुरु की कृपा ये बनी रहे, उनको भी सारे सुख मिले। तो उन्होंने इतना अच्छा जब गाइड करा, जीवन कला कहते ना, यहाँ पे तो सिखाया जाता है जीवन जीने की कला। तो रिलेटिव सारे सत्संग के बाद दासी को कहने लग गए, ये तो बहुत ही अच्छा करते हैं, अच्छा ये जो सेवाएं करी, कितने पैसे लगे, कुछ लेते भी हैं। दासी ने कहा नहीं, सेवा करते हैं संत महात्मा। कहते जितना प्रसाद बना है। मैंने कहा हाँ जी, सारी सेवा उन्होंने करी है, बस हमें सामान ला के देना होता है। हमारी श्रद्धा है तो हम उनकी बढ़ चढ़ के सेवा करें, बाकी कोई मोल तोल नहीं है सतगुरु के तर पे। तो इनको इतना अच्छा लगा। फिर उनको उनकी शिक्षाएं अच्छी लगी कि देखो कितना सुंदर समझा रहे हैं घर परिवार के लिए। तो दासी ने कहा, दासी यही तो इतने टाइम से आप जी को सबको कहती है कि ज़्यादातर क्या होता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, भजन पढ़े जाते हैं, बाद में प्रसाद मिलता है। और निरंकारी मिशन में शिक्षाएं घर में रहने की भी दी जाती हैं, बच्चों को भी सिखलाइयाँ दी जाती हैं। तो सब आए हुए थे बाहर से, बहन आई हुई थी, वो डॉक्टर हैं। तो उन्होंने भी गीत बोला कर, मेरी तो बाल संगत का बच्चा है ये। बहुत खुश हुए कि हमारी बाल संगत का बच्चा आज इतना बड़ा हो गया कि शादी होने लगी है। तो इतने आशीर्वाद भरपूर, दासी बता नहीं सकती, किसी शादी से कम नहीं था। संतों के जो आशीर्वाद मिल रहे थे, उससे जो रिलेटिव पे प्रभाव पड़ा, बहुत अच्छा पड़ा। तो दासी ने कहा आप भी करा सकते हो, कभी खुशी आए घर में, सच्चे भाषा आपको भी खुशियाँ दे, तो आप भी करा सकते हो। तो कुछ ने कहा हाँ, कुछ चुप हुए, जैसे सतगुरु की मर्जी। बात तो ये है कि हमें कर्म करना है। तो दासी पूरे कुटुंब की तरफ से आप जी के चरणों में धन्यकार करती है कि। और फिर महापुरुष ने आखिर में बोला,
जिनके भी जो काम रुके हुए हैं सब हो जाए, तो उसमें सारे ही आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं। तो सच्चे बादशाह जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी यही कहेगी सतगुरु माता जी आपके चरणों में जुड़े रहें, सत्संग सेवा सिमरन झोली में हमेशा रहे। तो दासी को दासी की सिस्टर इन लॉ की जो बहू है, दासी की भी बहू लगी, उनकी मम्मी आगरा रहती हैं। तो शाम को ही उन्होंने गीत भेजा और उनकी बहू का फ़ोन आया, कहते कि मामी जी आप जल्दी जल्दी वो गीत सुन लो। दासी ने जल्दी जल्दी वो गीत सुना, लेकिन टाइम कम होने की वजह से नीचे, आपको दासी ने बताया ऊपर नीचे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं, नीचे दे दिया कि मुझे जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग भेज दी। पेन कॉपी भी दासी दे दी, वो लेने भी आ गए। उन्होंने वो गीत लिखा रिकॉर्डिंग से। तो आगरा वाली जो बहन जी हैं, हमारी जो रिलेटिव हैं, उनका गीत दासी आप जी के आगे रख रही है, जो शाम को ही आया। पहली बार पढ़ रही है वो गीत और पहली बार ही सुना है। तो आप जी परवान करना, सभी की तरफ से ये गीत माता जी परवान करें। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। दासी इतनी भावुक थी, शायद धन्यकार भी बोली है, तो भूल जाती है दासी, पक्ष लेना। तो मन में तो बस ही हुए हो सत्संग जी। तो गीत है, जैसा भी आप जी बुलवाओगे सतगुरु माँ कृपा करना। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे ही तो नाज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे ही तो नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। लाखों है एहसान तेरे, ना चुका पाऊंगी। लाखों है एहसान तेरे, ना चुका पाऊंगी मैं। बहुत है मेरी बानियाँ भी, ना भुला पाऊंगी मैं। तू दिलासा तू है रात, तू मेरा हमराज सदा। मिलते रहे मन मेरे, ज्ञान दीपक ये सदा जलते रहें। लाज सबकी तू है दाता, सबके लिए सरताज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे ही नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे ही तो आज है। तू दिलासा तू है रात, तू मेरा हमराज है। मेरा कदम करता तू रखवाली है। मेरा रक्षक हर कदम करता तू रखवाली है। जिंदगी की डोर दाता
अब तूने संभाली है, तू है हिम्मत, तू है ताकत, तू मेरी आवाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। सेवा सिमरन और सत्संग ये सदा मिलते रहे मन में। मन में मेरे ज्ञान दीपक सदा जलता रहे। सच्चे भाषा हमेशा मन में ज्योत जलती रहे। दतार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे। सच्चे भाषा में सबका रखवाला है, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने, बुलाया जा नहीं सकता। दो लाइनें जिस तरह से अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है। क्या से क्या बनी हूँ मैं, ये बात मैं न भूलूं। मैं क्या थी मैं ना भूलूं, अपनी औकात सतगुरु की सौगात कभी ना भूलूं। तो आज जिस तरह से आप जी ने बहुत सुंदर तरीके से आशीर्वाद दिए थे, शादी भी भतीजी की हो गई और शादी आप जी के बेटे की संगत भी हो गई। अब 2 तारीख को सगन है, फिर 6 को मेहंदी है, 7 की शादी है। तो आप जी कृपा करना कि ये पल कभी ना भूलूं, कि सतगुरु के लिए भी निकालूं समय, क्योंकि इतना ना खुशियों में खो जाऊं कि तेरे को मैं भूल जाऊं। कभी वो दिन ना आए कि मैं बुलाऊं। कदी पुल के भी ना पुल्ला की औकात है मेरी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख में सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, प्रवान करना जी।